साथियों नमस्कार। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा HAS एग्ज़ाम के लिए एक नई नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो आइए देखते हैं क्या है वो नोटिफिकेशन। जैसा कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये जो एग्ज़ाम की तिथि है वो 14 तारीख अंतिम रखी गई है, जबकि इसमें जो वो दो तरह के एग्ज़ाम भरे जाएंगे। एक जो है वो पर्सनल और दूसरे हैं होम। पर्सनल में 9 पोस्टें हैं, जबकि होम में जो है वो 2 पोस्टें रखी गई है। अगर बात की जाए भरने की तो hppsc.hp.gov.in पर जाके जो है वो आप इस परीक्षा को जो है वो भर सकते हैं। तथा इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो रिज़र्व्ड अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में जो है वो डिफरेंट पोस्टें मेंशन कर दी है। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम को भरने के लिए परीक्षार्थियों को कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर बात की जाए जनरल कैटेगरी की तो उनको जो है वो 400 रुपये देने पड़ेंगे पेपर भरने के, जबकि ST SC और OBC वालों को 100 रुपये देने पड़ेंगे और एक्स सर्विसमैन वाले जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, वो तो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, इसमें बताया गया है कि वो हिमाचल प्रदेश का जो वो निवासी होना चाहिए। तीसरा, इसमें बताया गया है कि उसके पास जो है वो ग्रेजुएशन की कम से कम 3 वर्ष की जो है वो डिग्री होनी चाहिए। चौथा, इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट जो है वो जिसने MBBS या मेडिकल लाइन में है, जो भी कैंडिडेट है वो भी इस चीज़ को भर सकता है। नेक्स्ट बताया गया है कि जो भी बच्चा जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट नहीं आया है वो भी इसको भर सकता है। उसके आगे बताया गया है इन्होंने कि जनरल कैटेगरी में जो एज है वो 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष रखी गई है, जबकि आपकी ST SC और OBC की जो एज है वो 21 से 40 वर्ष रखी गई है। और साथ साथ ही जो PWD कैटेगरी के आएंगे उनकी जो एज है वो भी 21 से 40 वर्ष रखी गई है। और जो साथ में जो फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे हैं उनकी एज भी 21 से 40 वर्ष रखी गई, मतलब इनको जो है वो एक्स्ट्रा 5 वर्ष की जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि आप कैसे नए यूज़र हो या पुराने यूज़र हो कैसे आप इसको भर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टूडेंट जो है वो इस साइड को डालेंगे और होम पेज खुल जाएगा इस साइड के डालते ही। उसके बाद जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने फिल करनी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो है वो अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है तो आपने जो है वो सीधे लॉगिन करना है, जबकि अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आप जो है वो साइन इन करके जो है वो न्यू जो है वो एक पेज खुलेगा, उसको फिल करके जो है वो भर सकते। चाहे उसमें जो वो आपकी डिटेल्स हो, चाहे वो आपकी जो उसमें जो वो एड्रेस हो, चाहे वो आपका उसमें बात की जाए फ़ोटोग्राफ हो, या फिर बात की जाए आपकी पेमेंट मोड वगैरह हो। उसके बाद जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि पेमेंट करने के बाद इसको जो है वो फाइनल करने के बाद क्या करेंगे कि अपने पास प्रिंट के रूप में सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है वो फर्स्ट जो स्टेज होगी वो होगी आपकी प्री एग्ज़ामिनेशन की। प्री एग्ज़ामिनेशन में जो वो आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। पहला पेपर होगा आपका जो है वो जनरल स्टडीज़ का, जबकि दूसरा पेपर होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का। और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों जो है वो 200 मार्क्स के होंगे। जबकि अब अगर बात की जाए आपके फर्स्ट पेपर की तो उसमें जो वो आपको हाईएस्ट मार्क्स लाने पड़ेंगे, और जबकि बात की जाए पेपर 2 की तो उसमें जो वो आपको 33% जो पास मार्क्स का क्राइटेरिया चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें जो पेपर 1 है उसमें जो वो हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आ गई, आर्ट एंड कल्चर आ गया, सोशल इकोनॉमी आ गई, करंट इवेंट्स आ गए, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट आ गई, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गई। उसके बाद जो आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जनरल इशूज़ आ गए, आपके एनवायरनमेंट इकोलॉजी आ गई। ये सारे के सारे जो है वो पढ़ने पड़ेंगे आपको पेपर 1 के लिए। अगर बात की जाए इसमें पेपर्स की, जो पेपर 1 है उसमें जो आपको जो वो 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होगा। जबकि अगर बात की जाए समय अवधि की तो 2 घंटे के अंदर जो है वो आपको ये पेपर करना होगा। और पेपर 2 भी 200 नंबर का ही होगा, और उसमें समय अवधि होगी आपकी 120 मिनट 100 प्रश्न। जो पेपर 2 है एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें जो है वो ये सिलेबस रहेगा, और इसमें आपका जो पास मार्क्स क्राइटेरिया वो 33% रहेगा। अगर बात की जाए कंपलसरी एग्ज़ामिनेशन की, मतलब मेन एग्ज़ामिनेशन की, तो उसमें जो है वो आपके जो 3 पेपर है उसमें इंग्लिश, हिंदी और एसए ये कंपलसरी रहेंगे। इसके साथ साथ जो है वो GS स्टडी 1, GS स्टडी 2 और GS स्टडी 3 के पेपर जो है आपको कंपलसरी देने होंगे। उसके बाद जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो वो 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे।
अगर बात की जाए ऑप्शनल सब्जेक्ट की तो वो कुछ इस तरह से आपके, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, आपकी जियोग्राफी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट जो है वो आप ऑप्शनल के लिए जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों कुछ इस तरह से थी आज की इन्फॉर्मेशन। मुझे आशा है कि आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है ये हेल्पफुल लगी होगी तथा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहायता करेगी। आप अपने सभी दोस्तों को जो वो इसको शेयर कर सकते हैं तथा मेरे यूट्यूब चैनल को जो वो सब्सक्राइब और सपोर्ट कर सकते हैं। आगे किसी भी तरह की नोटिफिकेशन के लिए तथा अन्य अपडेटों के लिए जो वो मेरे यूट्यूब के साथ आप जुड़े रहें।